नहीं जाते। अब दूसरा प्रश्न रह गया था करकंडूक चरित्र का। आपने पढ़ा है किसी ने? किसी ने तो पढ़ा होगा करकंडूक चरित्र। किसी ने नहीं पढ़ा? चलो पढ़ लेना, आप पुस्तक मिल जाए तो मैं आपको उसकी कथानक सुनाता हूं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के शासन काल की बात है। एक चंपापुर नगरी का जो राजा था, वह राजा महामंडलिक राजा हुआ। अत्यंत सुंदर, ऐसा रूपवान कि जिसको देखते ही कामनियां अपने काम को भूल जाती और उसके वशीभूत हो जाती। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के शासन में बहुत बड़ा वह राजा हुआ है। दधिवाहन का पुत्र, अंग देश का राजा, उसका करकंडूक नाम प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि वो सर्वांग से बहुत सुंदर था, लेकिन उसके हाथों में खाज थी। हाथों में क्या थी? खाज यानी खुजली। और पैरों में भी क्या थी? खाज थी, खुजली थी। एक दिन वह महामुनिराज के चरणों में पहुंचा, जो अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, और उसने उन महामुनिराज को नमस्कार करके पूछा, हे स्वामिन, मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था? क्या किया था? ऐसा कौन सा क्या किया था? पुण्य किया था कि जिसके प्रभाव से मैं इतना वैभवशाली राज्य पद को प्राप्त हुआ हूं, सर्वांग सुंदरता को प्राप्त हुआ हूं, लेकिन मेरे हाथों में ये खाज क्यों है? पैरों में ये खाज की बीमारी क्यों है? ये खुजली क्यों है? और ये ठीक कैसे होगी? तब उन मुनिराज ने कहा, हे राजन, आपके जीवन में जितना ऐश्वर्य आपको प्राप्त है, इतना सुख जो आपको प्राप्त है, इतना वैभव जो आपको प्राप्त है, उसका मैं कथन करता हूं। ध्यान से सुनिएगा। पिछले जन्म में एक गडरिया था। गडरिया समझते ना आप लोग? गडरिया मतलब किसको चराता है? वो बकरियों को, भेड़ों को चराता है। उसको क्या बोलते हैं? गडरिया था एक। और वह गडरिया एक बार एक सरोवर के किनारे से जा रहा था अपनी भेड़ों को लेकर के, और उसे बहुत तीव्र खुशबू आती है, सुगंध आती है। तो वो सोचता है, ऐसी सुगंध मैंने आज तक सूंघी नहीं है, ये सुगंध आ कहां से रही है? तो उस सुगंध की वशीभूत होकर के वो सरोवर की ओर चला जाता है जहां से वो सुगंध आ रही थी। और उस सुगंधी को देख करके, उस पुष्प को देख करके देखता है, वो तालाब के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर सहस्त्र दल का कमल खिला है। क्या खिला है? अरे कुछ तो बोलो। कमल खिला है। कितने दल का?
आपने 8 दल का सुना होगा, 16 दल का सुना होगा, लेकिन सहस्त्र दल जिसमें 1008 पत्ते होते हैं, ऐसा सुंदर वह सहस्त्र दल का कमल खिला और उसकी वह सुगंधी आ रही थी। वो सोचता है मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा पुष्प ना देखा ना सुना। ये अलौकिक पुष्प, कोई भी अच्छी चीज आपको दिखती है तो क्या मन करता है उसे मैं क्या करूं, प्राप्त कर लूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति के भाग्य में हर वस्तु नहीं हुआ करती है। एक रोड पर झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति कामना करे कि मुझे चक्रवर्ती की पटरानी मिल जाए, हैं? तो भैया अपने पुण्य को तो देखो। आप कोई कामना करते हो, कोई भावना करते हो, उस कामना करने के पहले अपना पुण्य का बैंक तो देखो। कभी आपने ऐसा हुआ कि आपके खाते में 1 लाख जमा हो, आपने 10 लाख का चेक बना के दे दिया हो, तो क्या कैश हो जाएगा? हैं? हो जाएगा। और अगर 1 लाख जमा है और 10,000 का बना के दोगे तो हो जाएगा। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारे पुण्य का जो बैंक है, पुण्य का जो खाता है, उस पुण्य के अनुसार तुम्हें अपने जीवन में धन, वैभव, यश, कीर्ति, स्त्री, पुत्र, कलत्र, परिवार, सब कुछ तुम्हें अपने पुण्य से मिला है। अपने जीवन में कभी किसी को दोष नहीं देना कि मेरा पति ऐसा है, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरी माता ऐसी है, मेरे ससुर ऐसे हैं। दोष देना है तो आचार्य कह रहे हैं अपने कर्मों को दीजिए, और कर्मों को भी दोष मत दीजिए। दोष अगर देना है तो अपने अंतरंग के परिणामों को दीजिएगा कि मैंने ऐसे कर्म बांधे कि ऐसा संयोग मिला है। जब जन्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। ध्यान रखिएगा। तो इस जन्म में कम से कम ऐसे पुण्य कीजिएगा, इस जन्म में कम से कम ऐसा पुरुषार्थ कीजिएगा। ध्यान रखना, आचार्य ने ग्रंथों में लिखा है कभी स्त्री से लड़ना नहीं चाहिए। अभी गुरुदेव बता रहे थे ना, बेफालतू पंगा क्यों लेना जब जीत ही नहीं पाओगे तो। पहली बात, लड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्त्री से लड़ते हो तो अगले जन्म में स्त्री पर्याय को प्राप्त होगे। पहली चीज, अगर स्त्री से लड़ोगे तो बार बार वही मिलेगी। व्यक्ति बार बार क्यों हर जन्म में मिलता है? या तो शत्रु मिलता है या मित्र मिलता है, या जिससे राग होगा वो मिलेगा, या जिससे लड़ाई होगी। पारसनाथ स्वर्ग गए, कमट मर के नरक गया, मध्यलोक में फिर से मिले वो उसी जंगल में। पूरे जम्बूद्वीप में और कोई जंगल और कोई जगह नहीं थी क्या? वो राजा बने, चक्रवर्ती बने, दीक्षा लेकर उसी जंगल में तप कर रहे थे, वो उसी जंगल में आकर अजगर बन गया, निकल गया, भील बन गया, तीर मार दिए। तो और कोई जगह नहीं थी क्या? लेकिन ध्यान रखना, ये सिद्धांत है कि जब तक बैर पूरा नहीं हो जाएगा, क्या? जब तक बैर पूरा नहीं हो जाएगा तब तक भोगना पड़ेगा। ऐसे किसी से राग भी मत किया करो ज्यादा। क्यों? सुकौशल मुनिराज को किसने खाया? मां क्या बन गई थी? व्याघ्री, शेरनी बन गई थी। उसी ने क्या किया? अपने ही पुत्र का भक्षण कर लिया। क्यों? राग में। राग में मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया, आर्त रौद्र परिणामों से मरण को प्राप्त हुई। तो इसीलिए कहते भैया, राग आग दहे सदा। ना किसी से ज्यादा राग करो, ना किसी से ज्यादा द्वेष करो।
अपने में रहो, सुख शांति से रहो, ज्यादा लड़ाई मत क्या करो। कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं तो स्त्री पर्याय में जाना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति प्रश्न करता है, पंडित जी ये तो बताओ, पुरुष लड़ेंगे अगर स्त्रियों से तो वो तो स्त्री पर्याय में जाएंगे, और जो स्त्रियां पुरुषों से लड़ती हैं ये कहाँ जाएंगी? ये पुरुष पर्याय को जाएंगे क्या? अरे नहीं भैया, ना जाने कौन सी गति होगी, निम्न गति होती है, निम्न गति होती। कसाय करने से मन वचन, कभी आप जब कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे, कभी गौमट सार आदि पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं जैसे आपके मन वचन काय की क्रिया होती है, परिणामों का स्पंदन होता है, वैसे ही कर्म वर्गणाएं आकर आत्मा से बंध जाती हैं। आपने तीव्रतम कसाय के आवेग में किसी को मारने का संकल्प किया, उसी समय अनंतानुबंधी कसाय आकर बंध जाती है। अब उसकी कितनी समय है, जरूरी नहीं पिछले जन्म का ही कर्म उदय में आए, न जाने कितने जन्म पहले का, 50 जन्म, 100 जन्म, 50, 100, 500 जन्म पहले आपने कोई कर्म बांधा, वो अभी उदय में आए। तो कर्म की सत्ता, मोह की सत्ता 70 कूड़ा कोड़ी सागर तक पड़ी रह सकती है बंधने के बाद। तो ना किसी से ज्यादा राग करो, ना किसी से ज्यादा द्वेष करो। अगर तुम्हें अनुराग करना है, आचार्य कहते हैं, तो अरिहंत परमात्मा से करो। क्योंकि संसार में जितने लोग हैं, पुत्र है, पत्नी है, माता है, पिता है, ये सब दगा देने वाले हैं। अगर कोई सगा इस आत्मा का कल्याण करने वाला है तो वे मात्र अरिहंत परमात्मा है। उनके अलावा तुम्हारा कोई भी कभी भी कल्याण नहीं कर सकता। अगर प्रेम करना है, वात्सल्य करना है, अनुराग करना है, तो आचार्य कहते किससे करो? परमात्मा से करो। क्योंकि अरिहंत के अलावा कोई भी शरण नहीं है इस आत्मा के लिए। तो वो करकंडू, वो गडरिया जाता है और जाकर के सरोवर से उस पुष्प को क्या करता है? तोड़ लेता है। व्यक्ति जब राग के वशीभूत होता है तो उचित नहीं देखता, अनुचित नहीं देखता, क्या सही है क्या गलत है, उसका विवेक खत्म हो जाता है। क्रोध में अंधा हुआ व्यक्ति, मोह में अंधा हुआ व्यक्ति, काम में अंधा हुआ व्यक्ति, उसका विवेक नष्ट हो जाता है और वह सिर्फ उस क्रोध को, उस कसाय को, उस उद्वेग को पूर्ण करना चाहता है। जैसे उसने पुष्प तोड़ा, चारों ओर बादल मंडराने लगे और भयावह वातावरण हो गया। उस सरोवर का रक्षक यक्ष प्रकट हुआ भयंकर रूप बना करके, और उसने कहा कि तूने ये पुष्प बहुत तोड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। क्योंकि हर वस्तु हर व्यक्ति के भोगने के योग्य नहीं होती है। उत्कृष्ट वस्तु उत्कृष्ट व्यक्ति के भोगने के योग्य होती है। जिसके पल्ले में पुण्य होता है वही उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है, सामान्य व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अब तुझे दंड मिलेगा, तुझे मृत्यु मिलेगी। बेचारा क्या करता? हाथ जोड़ता है, कहता है मेरा जीवन बख्श दो, मैंने तो अनजाने में उस पुष्प को तोड़ लिया। वो यक्ष कहता है ये कोई सामान्य पुष्प नहीं है, ये 1000 वर्षों में एक बार खिलता है और इस पुष्प को हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। तब मरता क्या ना करता, बहुत विनय करता है। उस यक्ष को दया आ जाती है। वो कहता है ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। ये जो पुष्प है तुम्हारे हाथ में, इस पुष्प को तुम ऐसे व्यक्ति को भेंट करोगे जो इस संसार में सबसे उत्तम है। किसको भेंट करना ये पुष्प? ऐसे पुरुष को, ऐसे व्यक्ति को ये पुष्प भेंट करोगे जो इस संसार में कैसा है?
सर्वोत्तम है, उससे उत्तम कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। और ऐसे व्यक्ति को ये पुष्प आपको भेंट करना है जो पाप से क्या हो, पाप से रहित हो। ऐसे व्यक्ति को ये पुष्प देना है। अब कहते हैं नौकर को सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति कौन होता है? उसका स्वामी, उसका मालिक। वो गडरिया दौड़ा दौड़ा जाता है अपने सेठ के पास। वो जैसे उस पुष्प को लेकर उस महल में जाता है, उस सेठ के बंगले में जाता है, वैसे ही पूरा महल उसकी खुशबू से महक उठता है। इतनी तीव्रतम उसकी खुशबू रहती है। और जैसे ही सेठ के सामने पहुंचता है, सेठ कहता है एक अलौकिक वस्तु मुझे दे दो। वो गडरिया कहता है सेठ जी मैं ये आपको देने के लिए ही लाया हूं, लेकिन जहां बात करते करते लेकिन शब्द आ जाए, परंतु शब्द आ जाए, अगर शब्द आ जाए, मगर शब्द आ जाए, समझ लेना दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं, आजकल तो दाल ही पूरी काली होती है। हे स्वामी मुझे बचा लो, मेरे प्राण खतरे में है। क्योंकि ये पुष्प मैं जिसको समर्पित करूंगा, अगर वो योग्य नहीं होगा उस कसौटी पर, तो वो भी मरण को प्राप्त हो जाएगा और मैं भी मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। उसने पूरी घटना बताई सेठ के लिए। सेठ के लिए जो पुष्प अच्छा लग रहा था, वो पुष्प नागों का फन दिखने लगा। सेठ कहता है नहीं नहीं, मैं सर्वोत्तम नहीं हूं, मैं सर्वोत्तम नहीं हूं। और मैं तो अपना व्यापार चलाने के लिए झूठ भी बोलता हूं, हिंसा भी करता हूं, मैं पाप से रहित नहीं हूं। इस संसार में अगर कोई सर्वोत्तम है तो हमारा जो राजा है वो बहुत न्यायशील है, बहुत अच्छा है, उसके पास चलो, वही सर्वोत्तम उत्तम पुरुष है। वो दोनों राजा के पास जाते हैं, राजा के राज दरबार में जाते हैं। और जैसे ही राज दरबार में जाते हैं कि वो राजा उस पुष्प को देखकर मोहित हो जाता है और कहता है ये पुष्प, अलौकिक पुष्प आप किसके लिए लाए हैं? सेठ कहता है राजन आपके लिए ही लाए हैं। राजा बहुत खुश हो जाता है, सिंहासन से खड़ा होता है और पुष्प लेना चाहता है। इतने में सेठ जी कहते हैं हे राजन, इस गरीब व्यक्ति को, इस अभागे व्यक्ति को बचा लीजिए। बचा लूं? ऐसा क्या हो गया, कौन इसके ऊपर संकट है? तब वो कहता है सेठ कि हे राजन, जिसने तालाब से इसने पुष्प तोड़ा है, वहां के यक्ष ने कहा है ये पुष्प सर्वोत्तम व्यक्ति को भेंट करना, और वो कैसा होना चाहिए? पाप से रहित हो। राजन कहता है नहीं नहीं नहीं, तो क्या होगा? नहीं तो तुम भी मर जाओगे और ये गडरिया भी। जब मरण दिखता ना सामने व्यक्ति को, तो सारे पाप, सारे दुष्कृत्य व्यक्ति को याद आ जाते हैं। जब तक मरण नहीं दिखता तब तक भोगों में लीन रहता है, विषयों में तल्लीन रहता है। याद करो कोरोना काल को, लोग 24 घंटे अरिहंत नाम अरिहंत नाम अरिहंत नाम जप रहे थे। मृत्यु सामने खड़ी थी, मालूम नहीं था कल कौन चला जाए। व्हाट्सएप खोलो तो 2-5-10 फोटो प्रतिदिन ग्रुप में आती थी, आज ये चले गए, कल ये भर्ती हो गए, इनका नंबर लग गया है। जब मृत्यु सामने दिखती है तो परमात्मा दिखते हैं, और जब मृत्यु नहीं होती तो व्यक्ति विषयों में, भोगों में तल्लीन हो जाता है, पाप में तल्लीन हो जाता है। आचार्य कहते हैं काश ये जीव प्रति समय